अभिभावक का उद्बोधन आप सबों ने सुन लिया है। आज से नहीं, सदियों से हमारे अभिभावक हम मजदूरों के साथ लगातार हर संघर्ष में साथ रहे हैं। वरुणिका पितृ श्रमिक संघ भारतीय मजदूर संघ जिला इकाई इनका हार्दिक अभिनंदन करती है। अपने इस गेट मीटिंग क्यों हो रहा है, सारी बात से आप अवगत हैं। आप जान रहे हैं यही 3 फरवरी 2025 को एक गेट मीटिंग हुआ था और गेट मीटिंग के माध्यम से मजदूरों के शोषण एवं दोहन के विरोध में बरौनी एनटीपीसी प्रबंधन, जिला प्रशासन तमाम लोगों को यह ध्यान आकृष्ट कराया था कि मजदूरों का शोषण बंद करें। सभी लोग अवगत हैं कि भारतीय मजदूर संघ हमेशा राष्ट्रहित, उद्योगिक, मजदूर हित के सिद्धांत पर आधारित है। हमेशा कभी भी औद्योगिक अशांति पैदा करना नहीं चाहता भारतीय मजदूर संघ और इसी का परिणाम है कि जिले में आज सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने कहीं कोई हुड़दंग करने की रीति नीति में भारतीय मजदूर संघ नहीं है, इसी का परिणाम है। लेकिन मजबूरन अगर एनटीपीसी प्रबंधन अगर चाहेगी कि मजदूरों को सड़कों पर उतारे तो मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहूंगा और हमारी आवाज बरौनी एनटीपीसी प्रबंधन के तक अगर पहुंच पा रही है तो आप सुन लें, हो सकता है आपका भी कोई आदमी यहाँ होगा ही आपका, और आप उनको यह आवाज सुना दीजिएगा। जो भी उनके कोई अधिकृत लोग यहाँ वीडियो बनाते होंगे वो उनको सुना दीजिएगा कि अगर इस हर बार की तरह जो संघर्ष था, इस बार की संघर्ष ऐतिहासिक होगा, मैं यह बताना चाहता हूं। और ऐसा संघर्ष होगा यह मार्च महीना में, ऐसे चरणबद्ध आंदोलन की सूचना हम लोगों ने दे दिया। जिला प्रशासन को तमाम हमारे भारतीय मजदूर संघ के भी उच्च अधिकारी जो भी है उनको सूचित कर दिया हो, उससे बात विचार करके विमर्श करके उसके बाद यह कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। और पूरे अति होने पर कहा जाता है अति सर्वत्र प्रदेश अति हो गया है। अब मजदूरों के साथ लगातार यह कहा जाता है कि कौन क्या बिगाड़ लेगा। हमारे एक अमित कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर जो काम कर रहा है, माली ग्रुप और कुछ लोगों का काम है। उनके एक अधिकारी धनंजय जी है, वो कहा करते थे उसके आने से 1 महीना पहले, या देखो लाठी और गोली वाला ठेकेदार आ रहा है, अब तुमको बताया जाएगा। और ठीक 1 महीने के बाद यह कंस्ट्रक्शन जब आया तो मजदूरों को लगातार 5,000 रुपया वापस करने के लिए, जिसका रिकॉर्डिंग है, जिसका सबूत है हमारे पास, और इस सभी सबूत को उचित जगह पर दिया जाएगा। चाहे आंदोलन से हो, चाहे संघर्ष से हो, चाहे कोर्ट से हो, चाहे जहां से हो, हर जगह से इसका निपटारा होगा। और कह रहे हो कि मजदूर को बाहर निकालेंगे, मजदूर सोया हुआ जिस समय तक जब तक है, जब जाग जाएगा तो मजदूर का मुकाबला तुम नहीं कर सकते हो। आप तमाम लोगों से कहना चाहिए कि आज पूरे एनटीपीसी के काम में कितने ठेकेदार होंगे? 2 या 4, 5। मजदूर कितने हैं? 1600 से ज्यादा। बताइए, अगर आप सब जाग गए, और तमाम लोगों की बात है, कोई एक लोगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, पूरे मजदूरों के लिए, पूरे आवाम के लिए, इस वर्ग के लोगों के लिए, गरीब गुरबों की लड़ाई ये लड़ी जा रही है, जो अपना भूखे पेट, अपना पसीना बहाकर कमाना चाहते हैं, लेकिन उनको कमाने के लिए, उनका नींद हराम करने के लिए कुछ 1-2 भ्रष्ट संवेदक, कोई ज्यादा नहीं है, संवेदक भी और अच्छे हैं, लेकिन 1-2 संवेदकों के चलते पूरे औद्योगिक अशांति,
फैल रहा है। इसकी सूचना पिछले दिनों जब एक घटना हुई थी, जब एक वर्कर मृत हो गया था, उसके मुआवजा के लिए मांग के लिए पूरे जिला प्रशासन के लोग आए हुए थे। डीएसपी साहब थे, बरौनी प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, अनुमंडलाधिकारी महोदय थे, तमाम लोग थे, जिला प्रशासन जितने लोग थे। उस क्रम में भी मैंने यह चर्चा कर दिया था मौखिक रूप से कि यहाँ की स्थिति यह बन रही है, लोगों को गेट पास छीना जा रहा है, सिर्फ इसलिए गुनाह यही है वो एग्री नहीं हुए हैं, वो सहमत नहीं है वापस करने के लिए पैसा। आज उसी का परिणाम हुआ। तमाम लोगों को जानकारी है इस चीज की और लिखित रूप से भी सबों को सूचना दी गई है। इसकी जांच होगी, उनका वीडियो, उनका रिकॉर्डिंग दिया जाएगा। उन्होंने रुपया मांगने के लिए धमकी दिया है, उनका रिकॉर्डिंग तो हो सकता है मुकदमा उन पर करना पड़े, हो सकता है संघर्ष का। और 3 चरण हमारा है हम लोगों का, लेकिन 3 चरण जो आंदोलन है इसके अलावा भी सभी प्रांत के मजदूरों से पूरे विचार विमर्श करके और लोगों से मिलके इस बात, इस आंदोलन को इस बार आर पार की लड़ाई होगी, कहीं कि दूसरे आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहना चाहूंगा कि मार्च महीना में तमाम मजदूरों का जिनका लीव, रिप्लेसमेंट बोनस, तमाम स्थिति है, लगातार लेबर कमिश्नर पटना, रीजनल लेबर कमिश्नर, वहां भी हम लोगों को समझौता के लिए लगातार महीनों दिनों से हमारे मजदूर साथी वहां जा रहे हैं कि हमारा निदान कर दीजिए, हमारा समाधान कर दीजिए। लेकिन आज स्थिति यह बन रही है, इतना इन लोगों का मन बढ़ गया है, सीधे सीधी कहता है कि जो करना है कर लो, मैं तुम्हें न्याय नहीं दूंगा, मैं तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगा। आज मजबूरन मजदूरों को आज एक मीटिंग करके यह प्रथम ये है, और जरूरत पड़ेगा तो पूरे मार्च महीना हो सकता है 3 चरण के अलावा भी मजदूरों को सड़कों पर आना पड़ेगा, चाहे एनटीपीसी गेट के सामने हो, चाहे जिला प्रशासन के यहाँ हो, हर जगह यह पूरे आंदोलनरत रहेगा जब तक सभी मजदूरों का पाई का हिसाब उसके खाते में नहीं डाला जाएगा, जब तक सभी मजदूरों का न्याय दिया नहीं जाएगा और गेट पास सभी लोगों को नहीं मिलेगा, जब तक तो स्लिप नहीं दी जाएगी, ये सही काम जब तक नहीं दिया जाएगा। आप जान लीजिए, आज आपके साथियों की मृत्यु हो गई, आज कुछ उसमें संवेदक जो भी थे, जो भी संबंधित हो, जहां भी हो, आज क्या किसकी घटना, क्या ऐसे स्वाभाविक मृत्यु था क्या? ठीक है, उसका तबियत खराब हुआ, लेकिन अगर समय पर इलाज हो जाता, ये सही कार्ड उसके जिम्मे रहता, पैसा कट रहा है ना, आप लोग ये सही का पैसा कट रहा है कि नहीं, सो बताइए। कार्ड किसके पास है, किसके पास है क्या? और लगातार हर पहला पॉइंट में हम ये सही कार्ड और पे स्लिप देने की बात करते हैं, जो मौलिक अधिकार है। और इस मौलिक अधिकार को पाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से जो भी संघर्ष करना होगा, भारतीय मजदूर संघ हमेशा से संघर्ष करती रही है और आज भी यह संघर्ष के लिए आर पार की लड़ाई का यह चेतावनी है। और यह कहना चाहूंगा, यह हर बार के गेट मीटिंग की तरह, हर बार के कार्यक्रम की तरह इसको मत समझेंगे। यह इस बार आर पार की लड़ाई है, हर मजदूरों का समाधान करने के लिए जरूरत पड़ी तो बातचीत से समाधान तो उम्मीद करने है, क्योंकि लगातार हम लोग एक साथ से यहाँ से पटना तक बातचीत कर रहे हैं। यहाँ के अधिकारियों का कारण कहिएगा, निदान क्यों नहीं हो रहा है? निदान इसलिए नहीं हो रहा है, कुछ एक दो संवेदक जो भ्रष्ट है, जो अशांति पैदा करना चाहते हैं। अरे पंजाब को मैं कहना चाहूंगा कि संवेदकों का उन कुछ एक दो अधिकारियों के साथ साठगांठ है और साठगांठ के चलते उनका मन बढ़ा हुआ है, इसमें सीधे कहते हैं जहां जाना चल जाओ, हम तुमको या न्याय नहीं देंगे और तुमको रुपया वापस करना ही पड़ेगा। आज ऑपरेटर साथी भी कुछ खड़े हैं हमारे भी, बजाते उन लोगों को लीव रिप्लेसमेंट बोनस की बात जब उनके खाते में आता है, आधा घंटा भी पैसा उनके पास नहीं रहता है। लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य उन लोगों का, अपना पसीना की कमाई चंद मिनटों में, वैसे संवेदकों का जिनका फोन आता है चंद मिनटों में वो वापस कर देते हैं। पता नहीं कितना लाचारी है। आप तमाम लोगों के लिए कहना चाहूंगा, आप समझें, आज
बरौनी रिफाइनरी का आंदोलन वह भी एक दिन का नहीं था, वर्षों से शोषण हो रहा था, मजदूरों में आक्रोश था और आक्रोश को जब निकल गया मजदूर, जब 10,000 से ज्यादा मजदूर निकल गया तो किसी की नहीं चली और बैठ के सड़कों पर रिफाइनरी प्रबंधन को समझौता करना पड़ा। और मैं यही कहना चाहता हूँ, यह आज पूरे देश में मजदूर जाग चुके हैं। हर जगह आप देखिएगा, आज हरियाणा में भी, पानीपत में, हर जगह रिफाइनरी में भी, हर जगह मजदूर जाग चुके हैं, मजदूर सड़कों पर उतर चुके हैं। आपको उतरना पड़ेगा। अकेले हम हो, गंगा बाबू हो और राजधानी राजी हो, तमाम लोग जितने भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको अकेले करने से यह न्याय आपको नहीं मिलेगा। जब तक सड़कों पर आप उतरने के लिए कमर कस के तैयार नहीं होगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपको अपना हक नहीं मिलेगा। हक को मैं चांद का टुकड़ा लाना देने के लिए नहीं चाह रहा हूँ, हक वही कह रहा हूँ जो भारत सरकार देती है। और भारत सरकार के श्रम अधिनियम के मुताबिक मैं कहना चाहता हूँ, एक पूरे इस इधर जो 21 तारीख से जो श्रम का नया कानून लागू हुआ है, अब अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके बारे में तो जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है ना, धन है ना, इसलिए ज्वाइनिंग लेटर का प्रावधान उन्होंने किया। सभी मजदूरों को जो धक्का देकर निकाला जाता है, यह आवाज कहते उनके कानों तक भी पहुंच चुकी है। इसका कारण ही है, उसी का परिणाम है कि उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर नए कानून के तहत सभी मजदूरों को ज्वाइनिंग लेटर देने की बात कही है। आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं चाहिए क्या, बताइए? चाहिए ना, ज्वाइनिंग लेटर चाहिए कि नहीं चाहिए? आप अगर काम कर रहे हैं, भले अगर काम कर रहे हैं आप लोग, लेकिन अगर ज्वाइनिंग लेटर आपके पास नहीं है, किसी समय धक्का देकर बाहर किया जा सकता है। कौन कौन सहमत है बताइए? ज्वाइनिंग लेटर पाने का कौन कौन सहमत है? जो मोदी जी ने दिया है, मोदी जी ने के पास कहा है, मैं पूरे लेटर भेज कर भी हर जगह दिया गया है, आप इस कानून को लागू कीजिए और मजदूरों के हक के लिए जो धक्का देकर हटाते हैं, इस बार धक्का देकर हटा नहीं पाएंगे, उसके लिए पर्याप्त कारण देना होगा। और अगर आप हटाते हैं, उससे 1 महीने पहले नोटिस देना होगा, पर्याप्त कारण उसका देना होगा। और जितना दिन हटा रहे हैं, जहाँ तक आपको मुआवजा देने की बात, कब तक राशि दी जाएगी? जब तक आपको दूसरा नौकरी नहीं मिल रहा है, उसको मुआवजा देने का प्रावधान भी किया गया है। आपको पे स्लिप की बात है, तमाम आपको जितने मजदूर हैं, हर जगह, अधिकांश जगह पे स्लिप दिया जाता है। पेमेंट से पहले पे स्लिप आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए? अपना हिसाब देखिएगा कि नहीं देखा, हमको कितना मिल रहा है। पे स्लिप में सारे चीज का प्रावधान होगा, कितना आपको बोनस दिया, कितना रिप्लेसमेंट दिया, कितना लीव दिया, ये सब हिसाब आपको देखना होगा। क्या ये नहीं चाहिए? अगर आपके साथी कोई नहीं, अगर चाहते हैं आप लोग, तो अपने साथियों के बीच चर्चा कीजिए। जो आपके साथ सहमत नहीं है, जो आंदोलन में जुड़ना नहीं चाहते हैं, उनसे जाकर कहिए कि आपको पे स्लिप की जरूरत है कि नहीं, यह आंदोलन है क्या, हम लोग कर रहे हैं क्या, गुनाह है क्या? आप पूरे प्रांत के लिए कर रहे हैं ना। जो भी लोग उसमें आप शामिल होंगे, अभी उन लोगों से चर्चा कीजिए और इस आंदोलन को पूरे मार्च महीना में, इसमें जो भी निर्धारित डेट है, वो डेट क्या है, आप लोग एक बार क्या देना चाहता हूँ। आज गेट मीटिंग और 22 मार्च को आक्रोश मार्च निकलेगा, ऐतिहासिक आक्रोश मार्च, जो आज तक कहीं नहीं निकला। आप लोग का साथ समर्थन अगर रहा, आप लोग का सहयोग रहा, तो 22 मार्च को ऐसा आक्रोश मार्च निकालिए जो बरौनी का विद्युत सर्विसन कार्यालय से होकर एनटीपीसी गेट के मुख्य द्वार तक आकर समाप्त करिए। आपको हक अगर चाहिए, आपको न्याय चाहिए, अगर सही है आंदोलन, अब तमाम लोग उस दिन अधिकांश संख्या में आकर, हजारों की संख्या में 22 मार्च को आप शामिल हो। और 24 तारीख को, अगर 24 तारीख तक भी कोई समाधान नहीं होता है, तो पूर्णतः हड़ताल करने के लिए मजबूर मोदी संगठन। क्या 24 तारीख को अगर इससे पहले तक कोई वार्ता नहीं होती, समाधान नहीं होता, क्या तैयार है आप लोग 24 तारीख को? कैसा अटल करना है जो आज तक कभी नहीं हुआ है? ऐतिहासिक कार्यक्रम, और इस 3 कार्यक्रम के अलावा भी हम लोग परामर्श करेंगे
बरौनी एनटीपीसी और बरौनी रिफाइनरी के साथियों से भी जो मजदूर है, जरूरत होगा बाकी यूनियन के लोगों से भी बात करेंगे और सभी यूनियन मिलकर भी हम संघर्ष पर जा सकते हैं। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर मजदूरों को न्याय इस बात दिलाना होगा। इसके लिए संकल्पित है, चाहे जैसे हो। अगर आप लोगों का समर्थन हुआ, इस बार रिजल्ट परिणाम आपके चरणों में जाकर रख देंगे। आपके मजदूर संघ ने प्रतिज्ञा करती है और हर बार की तरह ऐसा जो है मजदूर एनटीपीसी प्रबंधन से ये सोच होगा तो हो सकता है ऐसे ही गेट बुकिंग करके चल जाएगा। माता के लिए बुलाएंगे, चाय पानी पी के चल जाएगा, लेकिन वो चाय पानी जरूरत नहीं है। मजदूरों को पसीना का दबाव, मजदूरों का हक जब तक उसे नहीं मिलेगा तब तक चैन की बंसी बजाने तुमको भी नहीं देंगे और अंतिम सांस तक भारतीय मजदूर संघ लड़ाई लड़कर इसका परिणाम निश्चित रूप से हर हाल में आपके हक में, मजदूर के हक में होगा। हमारे प्रदेश के अधिकारी, भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी, तमाम लोगों को मैसेज है और तमाम लोग हम लोगों को सिग्नल दिए। उसके बाद भारतीय मजदूर संघ संघर्ष का ऐलान किया। जानते हैं और सत्ता का माहौल पूरे देश में है, बाहर भी, देश से बाहर वैश्विक स्तर पर है। वैश्विक स्तर पर आप भारतीय मजदूर संघ संघर्ष करने के लिए इस परिस्थिति में नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ पर मजदूरों को धक्का देकर लगातार मजदूरों को कई बार हम लोगों ने बातचीत किया और सिर्फ इसलिए हटाया जाता है कि वह 5,000 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। आप जान रहे हैं, आपको मैं एक और जानकारी देता हूँ। एनटीपीसी हॉस्पिटल में भी आज वैसे अननोन पर्सन के द्वारा 12 बजे रात 1 रात में उसे भेजा जाता है, जाके चेक करो वो सोया है, एक क्या है, उसमें नींद में है, क्या है, वही ड्रेस है कि नहीं। ठीक है, ड्रेस पहनना जरूरी है, लेकिन तुम बाकी लोगों को जो 10 लोग 12 लोग जो नहीं देते हैं पैसा, क्या उसी का ड्रेस चेक करना जरूरी है। बाकी लोग गेट के अंदर, बाकी लोग भी ऐसे पूरे देश का भी रहते हैं, उनको चेक नहीं किया जाता है, उनको कोई जरूरत नहीं है, वो सोए रहेंगे। लेकिन जो पैसा वापसी नहीं करते हैं, जो लोग संगठन के बाद हैं, वापसी करने के लिए नहीं तैयार है, रोज उनको तबाह किया जा रहा है। वैसा पर्सन जो लगातार दूसरे कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, अवैध रूप से वहां जाकर रोज वैसे एएनएम को पीछे से उसका फोटो लेता है, पीछे से महिलाओं को एएनएम जो 2-3 बजे रात में अगर वहां काम कर रही है, वहां जाकर थोड़ा सा हाथ लग गया, कोई बात हो गई, हम जान रहे हैं तो तमाम लोग वही 5-7 लोग जो नहीं देना चाहते हैं वही काम करते हैं। बाकी लोग सोए रहते हैं क्योंकि उनको 500 रुपये वापस कर रहे हैं बाकी लोग, लेकिन 5-7 लोगों को इसलिए काम किया जा रहा है, वो रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। मैं सभी लोगों को, सभी ऐसे संवेदकों को, शोषण करने वाली शक्तियों को कहना चाहता हूँ, जब तक भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के बीच में एक एक कतरा खोल कर रहेगा, तब तक मजदूरों का शोषण होने नहीं देगी। बहुत शोषण कर लिया आप लोगों ने, बहुत दोहन कर लिया, और बाकी जिले को और इनको सभी भारतीय मजदूर संघ का जितना इकाई है सभी को शामिल करके यह संघर्ष को और ऐतिहासिक बनाया जाएगा, ताकि यह अंजाम तक पहुंच सके। हर बार की तरह इस बार ऐसा आंदोलन वैसे नहीं है, सिर्फ तीसरी और कोई बात आई, आप बात नोटिस कर दिया और लोग हमको बुला नहीं है, कब बात होगी और कह दिया जाएगा नहीं ठीक है चलो समाधान हो गया। या आप लोगों के मन में भ्रम होगा कि बार बार कई बार गेट मीटिंग होता है, बंदी नहीं होता है। आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, अगर आप सहमत हैं, अगर तैयार होंगे तो इस बार परिणाम आपके चरणों में दूंगा, लेकिन नहीं तैयार होंगे तो फिर उसमें आपका दोष है। संगठन आगे बढ़ने के लिए तैयार है और इस बार आर पार की लड़ाई है। इस संदेश को प्लांट के अंदर सभी को पहुंचा देंगे और विमर्श करें, और बाकी 3 चरण का कार्यक्रम है, बाकी करने के लिए भी हम फिर विचार विमर्श आपके साथ करेंगे। इस आंदोलन को और विस्तार किया जाएगा। पूरा मार्च मजदूरों के लिए इसमें संघर्ष बढ़ाने की आवश्यकता है, सड़कों पर आने की आवश्यकता है। जरूरत पड़ेगी तो हमेशा और इस 3 चरण को अलग बीच में भी कार्यक्रम दिया जाएगा और बाकी लोगों
जो कहेंगे वही नहीं करूंगा। हमको मेरे खाते में कोई पैसा नहीं आने वाला है, हमारी नौकरी नहीं जानी है, और हम किसी अपने परिवार के लोगों को नौकरी दिलवाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमेशा यह मैं कहना चाहता हूँ, आपके लिए, आपके मजदूर संघ आपके लिए, आपके द्वारा संघर्ष करने की जरूरत समझ रही है। इसलिए इस मैसेज को पूरे प्रांत के मजदूरों के बीच बता दे, और हर बार की तरह या वैसा नहीं, इस बार ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। ज्यादा देर मैं अब इस बात को दोहराना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप लोग को ड्यूटी भी जाना है, और भारतीय मजदूर संघ हम चाह रहे हैं आप लोग ड्यूटी जाओ। सिर्फ एक आभास, एक एहसास, एक चेतावनी और ध्यान आदेश करने की बात एनटीपीसी जिले को ध्यान जिला प्रशासन तक यह ध्यान आदेश कराना चाहता हूँ। बाकी का मापका भारत माता की वंदे वंदे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, एनटीपीसी के संबोधक मुद्दाबाद, एनटीपीसी प्रबंधन मुद्दाबाद। आप तमाम लोग जान रहे हैं, कई इसमें अधिकारी भी हैं जो अच्छा भी है, लेकिन जो स्थिति है आप तमाम लोगों को साथ से होकर मिलकर चलना होगा। अब हम लोग समाप्त करेंगे, लेकिन एक बार और भारत माता की जय करके, भारत माता की